नमस्ते। सत्यमेव जयते लेट्स स्पीक ट्रूथ चैनल के अगले वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है हर समय। आज हर जगह सत्य है, हर जगह झूठ फरेब का वातावरण है। जिसको देखो वही झूठ बोल रहा है। जो सच्चाई है उस पर पर्दे डालने की कोशिश है। इस चैनल की कोशिश है कि मैं उस पर्दे को उठाऊं ताकि आप सब लोगों के सामने हर तरह के सब्जेक्ट से जो झूठ और फरेब फैलाया जा रहा है वो आपके सामने सच्चाई के रूप में सामने आए। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मेरा बड़ा हो सकता है कि आप लोग इससे नाराज भी हो जाए या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग लिखिएगा जरूर कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मेरा टॉपिक का जो शीर्षक है, टैगलाइन है, वो है देसी अंग्रेज और देसी मुगल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये मेरा कॉइन किया हुआ टर्म है। हालांकि हो सकता है बहुत पहले किसी ने और यूज भी किया हो, लेकिन मेरी नजर में तो अब तक ऐसा कोई नहीं आया है जो इस तरह का शब्द बोलता होगा। हो सकता है इसको अलग भाषा में या अलग शब्द से प्रयोग करते होंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि मैंने कॉइन किया, देसी अंग्रेज और देसी मुगल। देखिए देसी अंग्रेज का क्या मतलब है। सबसे पहले तो समझिए कि अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में, ये मान के चलिए जो इतिहास है और सच्चाई है कि 200 से 250 साल तक उन्होंने शासन किया। तो अंग्रेजों ने शासन किया, 1947 में देश आजाद हुआ, और उससे पहले मुगल आए। मुगलों ने 950 साल तक, मंगोल से लेकर लास्ट बहादुर शाह जफर तक अगर आप देखेंगे तो इस 950 साल का पूरा एक शासन काल है। मंगोल ही चूंकि एंसेस्टर्स थे मुगलों के, वहीं से मुगल आया है। तो बेसिकली ये जो मुगलों का शासन 950 साल, और उसके बाद तुरंत पोर्चुगीज भी आए, लेकिन पोर्चुगीज को जल्दी भगा दिया गया युद्ध में। जो इंडिया के शासक थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां की, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे। तो गोवा से उनको भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, और इस प्रकार अंग्रेज बचे। तो अंग्रेजों ने 250 साल कॉलोनियल रूल हमारे हिंदुस्तान पे रहा। अब इसके पीछे आप सबको पता है, इतिहास में बहुत कुछ है कि भाई हम लोग इतना गुलाम हो कैसे गए, इतने डफर तो थे नहीं। हम तो बहुत ही उन्नत सभ्यताओं में से एक कहा जाता है, और सच्चाई है। हमारे पास में अध्यात्म की शक्ति थी, हम बौद्धिक लेवल पे बहुत ऊंचे थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और उसके बाद आप देखेंगे तो जो हमारी इकोनॉमी थी, वो कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है हमारे हिंदुस्तान का एक उन्नत जो है आर्थिक व्यवस्था थी हमारे पास। तो इतना कुछ था, फिर हम गुलाम कैसे हो गए? और योद्धा भी हमारे पास एक से एक लोग थे, फिर भी हम गुलाम कैसे हो गए? तो वो तमाम बहुत सारे उसके रीजंस है, ऐसे हो गए वैसे हो गए। खैर, गुलाम होने के जो सबसे प्रमुख कारण ये था कि जब मंगोल आया यहाँ पे, तो सबसे ये था कि भाई उनका जो मकसद यही था कि वहां पे ऐसे होते भी थे उस जमाने में कि एक देश दूसरे देश को जो है वो युद्ध कर दिया, युद्ध करके अपने में मिला लिया, और एक राजा दूसरे राजा पे अटैक कर दिया और उसको अपने सीमा क्षेत्र में मिला लेते थे। तो वो चल रहा था। और हिंदुस्तान में जो है लोग युद्ध कला, शस्त्र चलाना, उसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं थे अगर आप देखेंगे तो। और चूंकि बहुत आर्थिक व्यवस्था बहुत उन्नत थी, बहुत धन संपत्ति था, सोना चांदी हीरे जवाहरात, मंदिर इतने बड़े बड़े, तो बाहर से विदेशियों को हमने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और जब वो आए तो उनको लालच आया, और धर्म को लेके भी उन्होंने हमें अटैक किया। बहुत बड़ी सेना लेके आते थे और एकदम से क्रश करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके गुलाम होते चले गए। अब आइए कि मैं इस शब्द जो देसी मुगल और देसी अंग्रेज है उसका क्या है। मुगल यहां से चले गए, उससे पहले जो हमारी सभ्यता थी, हमारा जो खान पान था, जो रहन सहन था, जैसा हम सोचते थे, मुगलों के 950 साल में बहुत कुछ उन्होंने बदल दिया। सबसे पहले तो ये समझिए कि डरा करके या मर्जी से ही उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा, हिंदुओं की जो औरतें होती थी उससे वो मंगोलों और मुगलों ने शादी करना शुरू किया, और जब उन्होंने शादी करना शुरू किया तो जो बच्चे हुए वो मुगल हो गए, मतलब वो मुसलमान हो गए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा परिवर्तन शुरू हुआ। पहनावे में उन्होंने पूरा का पूरा हिजाब और जो हम पजामा पहनते हैं तो वो सब बाहर से आया हुआ, हमारे यहाँ का ये नहीं था।
उससे पहले जो हमारा पहनावा था वो हम अपने देश में ही बेहतरीन जो है पहनावा था, लेकिन बहुत अलग था, ऐसा नहीं था जो आज है। तो मुगलों ने ये सब बदला। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ का जो व्यवस्था है, पर्दा प्रथा, वो हमें डर के मारे पर्दा प्रथा लाना पड़ा बचने के लिए मुगलों से, चूंकि वो अटैक करते थे, बेटी बहनों का रेप करते थे, उनको उठा के ले जाते थे और तमाम बर्बरता वो करते थे, जो इतिहास में है, वो गवाह है। तो वो बहुत कुछ बदल गया 950 साल में। बचा खुचा जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने बदल दिया। अब एक बात बताइए, जो मुगल यहां से चले गए, जब उनका जो लास्ट बादशाह था बहादुर शाह जफर, जब उसको अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दे दिया, तो जब मुगलों का राज्य खत्म हुआ तब तक तो हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल चुका था, मेंटेलिटी बदल गई। मतलब शरीर से हम हिंदुस्तानी थे, लेकिन मन से और आत्मा से कहीं ना कहीं हम मुगलों की तरफ चले गए। कौन? बेसिकली ये वो लोग चले गए जो कन्वर्ट हो गए थे, जो मुसलमान बन चुके थे। तो बहुत ज्यादा भारी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था। मैं आज कहता हूं कि जो भी लोग हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि वो आज भी रहते हिंदुस्तान में? उसमें से ज्यादातर तादाद, वैसा मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर संख्या, अब देखिए उनका खान पान, पहनावा, सोच, बुद्धि, जो उनका धर्म है वो अलग है, बहुत कुछ अलग है। तो वो हमारे हिंदुस्तान के लिए कैसे सोचेंगे? सिक्युलर बोल के वो जो है हमारे ही ऊपर हावी होते हैं, खाना यहीं का खाते हैं, लेकिन सोचते वो पाकिस्तान का है, सोचते वो मुगलों का है। मैं उन लोगों को देसी मुगल कहता हूं। आप लोग हैं देसी मुगल, ठीक है? तो देसी मुगल मत बनिए, देसी बनिए। मैं देसी बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुगलों की सोच, जो आपकी बुद्धि है, जो आपके अंदर जो एक आत्मा है, वो मुगलों का, मुसलमानों का। वो इन्वेडर्स थे भाई, वो बहुत बड़े बारबरिक जो है वो क्या बोलते हैं, मंगोल जैसे बोलते हैं कि वो साला नहाते नहीं थे, बदबू आता था उनके शरीर से। तो वैसे आप जंगली, आदिवासी, खाना बदोश, इस तरह के लोग थे। तो क्या आप उनको अपना एंसेस्टर्स मानते हो? क्या आप उनको फॉलो करना चाहते हो? क्या उसको हमारे हिंदुस्तान पर थोपना चाहते हो? अरे वो युद्ध करके फाइनली तो उनको भगा दिया गया ना 950 साल में, ये आप समझिए। तो फिर भी लेकिन उनकी मानसिकता को लेके क्यों जिए जा रहे हो यार? इस्लाम का प्रचार करेंगे, मंदिर को दिक्कत, मंदिर हटा देंगे, हिंदुओं पे झूठ मूठ के परेशान करना, इसी वजह से तो बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना। तो अगर दिक्कत है भाई, जाओ ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, या हिंदुस्तान में बैठ के हमारे ऊपर क्यों रौंद रहे हो? हमें शांति से जीने दो, जाके शांति से जियो पाकिस्तान में। इसलिए मैं देसी मुगल जो शब्द है वो मैं लेके आया। प्लीज देसी मुगल मत बनिए। हिंदुस्तान है, यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो सनातन संस्कृति है, अगर आप उसको नहीं अपना सकते तो एटलीस्ट उसका आदर करना सीखिए, है ना? उसको विरोध मत करिए। आप उन मुगलों की तरह हरकत मत करिए। जो हरकत करते हैं ना, वही देसी मुगल है। क्लियर हो गया? अब अंग्रेज पे आते हैं। अंग्रेज 250 साल तक रहे। अंग्रेजों ने क्या किया, आप ये इतिहास में सबको पता है। अंग्रेज भी लूटपाट करते थे, व्यापार करने के बहाने आए और उन्होंने पूरा का पूरा यहां पे अपनी सत्ता अपने हाथ में ले लिया। अब हिंदुस्तान में उन्होंने क्या क्या बदलाव किया, देखिए, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ लूटा बर्बाद किया, यहां उन्होंने विकास भी किया। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या आप कहें कि जो रेलवे का आज पूरा जाल बिछा हुआ है, या हिंदुस्तान में जो पहला एरोप्लेन जो उड़ा है, वो सब अंग्रेजों के ही राज्य में शुरू हुआ। अंग्रेज जब थे तभी शुरू हुआ था। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने हमें डेफिनेटली थोड़ा सा उन्नत भी किया। जितना लूटा तो उन्होंने थोड़ा मोड़ा दे भी दिया हमें, ठीक है, बदलाव हुआ। अब अंग्रेजों का सूट बूट जो है, अब देखिए इस बात को, कपड़े पहनावे की बात नहीं है और सिर्फ खान पान की बात नहीं है, बात है अंग्रेजों की तरह सोचना। अंग्रेज चले गए, 1947 में देश आजाद हो गया। आज भी बहुत सारे हिंदुस्तानी है तो हिंदू, लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों वाली है। मैं उनको देसी अंग्रेज बोलता हूं। आप अगर वैसा हैं, ऐसी सोच रखते हैं अंग्रेजों वाली, तो आप भी देसी अंग्रेज हैं। अंग्रेजी प्रायोरिटी देंगे कि नहीं बिना अंग्रेजी को तो कुछ होगा नहीं, जबरदस्ती अंग्रेजी बोलना है। अरे अंग्रेजी जो है वो आप एक मात्र ऐसी भाषा नहीं है जिसको सीखना है भाई। हम अपनी मातृभाषा को पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, देना चाहिए। अगर मातृभाषा से ही प्रेम नहीं है तो आप तो
यही होगा ना कि शरीर आपका हिंदू का है और आप सोचेंगे जो अंग्रेजों की तरह। तो ये मत करिए। अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा, एक पूरे विश्व में एक छोटी सी इकाई है, छोटी सी भाषा है, जो सीख लो, खत्म करो कहानी, सीख लो। नौकरी करने जाते हो अंग्रेजी बड़ बोलते रहते हैं, सब जगह अंग्रेजी, ठीक है, सीख लो, खत्म करो। लेकिन अंग्रेजी ही मैं जबरदस्ती बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? दिखावा, शोबाजी का मत बनाओ। अंग्रेजी शोबाजी नहीं है। अंग्रेजी बोल के तुम उन्नत नहीं हो गए, बहुत सभ्य नहीं हो गए तुम, नहीं। अंग्रेज से बड़ा असभ्य कोई नहीं है, भी जान लो। टॉयलेट करते हैं तो पेपर से पूछते हैं आज भी, और कहते हैं मैं तो बहुत उन्नत, ये मैं योर टाई एंड बेल्ट एंड सूट बूट एंड ऑल, नो। तो वो खत्म करिए। खान पान में आज पिज्जा, बर्गर, मैकडी और ये सब चल रहा है। अरे वो सड़ा हुआ खाना है भाई, जहर है वो। हमारे यहाँ का जो खान पान है उसको फिर से वापस लाइए, जो बुजुर्ग लोग खाते थे। चूल्हे पे बनाना, चलो ठीक है, गैस पे बना लो, चूल्हे से धुआं निकलता था अगर आपको लगता है। हालांकि उसमें भी आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक तरीके से वो बहुत सही था वो। लेकिन चलिए ठीक है, गैस सिलेंडर उन्नत है, सब जगह फ्लैट बन गया तो आप चूल्हा नहीं लगा सकते, तो ठीक है। लेकिन जो खाना है वो आज ऑर्गेनिक चिल्ला रहे हो ना, ये ऑर्गेनिक वही खाना है जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे। तो ऑर्गेनिक खाना पे वापस आ गए। आना पड़ेगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है, डॉक्टर के पास जाके पैसे नहीं देने हैं, तो आपको वही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत सीखना जरूरी है, सीखिए, तब आपको अपने शास्त्रों के बारे में पता चलेगा कि हमारे शास्त्र कितने विकसित थे, उसमें क्या क्या लिखा है। वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। अगर संस्कृत नहीं आती तो भाष्य पढ़ लीजिए, जो बहुत अच्छे भाष्यकार हैं। वेदों का भाष्य पढ़ना है तो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, वह आप पढ़ लो। उसमें चारों वेदों का भाष्य उन्होंने किया है, आपको वहां से पता चल जाएगा। उपनिषदों का भाष्य किया हुआ है ना। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य मैं आजकल पढ़ रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत भाष्य किया है हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने। आप पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप अमृत पी रहे हो, है ना। तो ये चीज करना पड़ेगा। और देसी अंग्रेज मत बनिए। देसी अंग्रेज बनने से कोई बहुत महान नहीं हो जाता है, कोई बहुत आप सभ्य नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। टाई बेल्ट, गाड़ी, मोबाइल, अंग्रेजी भड़ बोलना, ये दिखावा मत करो भाई। आपके अंदर क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, वही एक ऐसी चीज है जो आपको उन्नत बनाता है। महर्षि विवेकानंद जी जब गए थे अमेरिका, तो किसी अंग्रेज ने पूछा उनसे कि अरे आप क्या है, ये कपड़े, भगवा कपड़े पहन लिए हो, हम लोगों का देखो टाई वाई पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि देखिए ऐसा है, किसी पत्रकार ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आपके यहां कपड़ा जेंटलमैन बनाता है लोगों को, हमारे यहां ज्ञान से लोग जेंटलमैन बनते हैं। एक लाइन में उन्होंने बिल्कुल कहानी खत्म कर दी वहां। तो ये सब चीज समझना पड़ेगा कि हम जो है वो बहुत ज्ञान को हमने हमेशा से प्रायोरिटी दिया। शास्त्र पढ़ने वाले लोग थे, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग रहे। हमें ये कपड़ों में, खान पान में, भाषा में मत उलझना, बिल्कुल भी नहीं उलझना है ना। तो प्लीज देसी अंग्रेज बनना बंद करिए, देसी मुगल बनना बंद करिए। अगर आप इसमें से कहीं से भी कुछ हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, इस देश के लिए सही नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए सही नहीं है। उनकी सोच बहुत गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा। वो हर चीज को एंटिटी समझते हैं, पेड़ पौधों को, मिट्टी को, पानी को। उनको लगता है हमारे शोषण करने के लिए प्रकृति ने दिया है हमें, प्रकृति को शोषण करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में देखिए, प्रकृति का शोषण नहीं करना है। प्रकृति कोई एक सामान नहीं है, प्रकृति जीवंत है। पानी में जीवन है, पेड़ में जीवन है, मिट्टी में जीवन है। तो हम तो जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा इन चीजों से, इस बात को समझना है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ऐसे ही ज्वलंत विषय पे हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप भी सुझाव दे सकते हैं कि आप कौन सा जो असत्य है आजकल बहुत फैल गया, उसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। सत्यमेव जयते।